कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम ज्योग्राफी में हिमालय तो हो ही गया था, उसमें मैंने इम्पोर्टेंट जो माउंटेन थे वो बता दिए थे। और अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो पहले जाकर वो क्लास देख लीजिए, ताकि आपको जितने भी हिमालय के पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके। और मैंने देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें कुछ थोड़ा मैंने डिटेल से, इतना आपको किसी भी क्लास में नहीं बताया जाएगा, किसी की भी क्लास में नहीं बताया जाएगा इतना इतने डिटेल से मैंने माउंटेन पर आए हैं, जितनी भी चोटियां हैं हिमालय की वो डिटेल से बताई है और आपको अच्छे से याद करने का ट्रिक भी बताई है। तो आप प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए। आज हम देखेंगे जितने भी हिमालय के दर्रे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, उनको देखेंगे एक ही क्लास में। आपको एक ही क्लास में पूरे दर्रे याद करवाऊंगी। ये हो गया, ऐसे ही रख लो आप, सही है। ये हो गया हमारा उत्तरी भारत का मेन। मुझे इतनी ड्राइंग नहीं आती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले हैं उनको देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कमांड में पड़ेंगे। सबसे पहले आता है जम्मू, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है श्रीनगर, फिर कारगिल, उसके बाद में लेह और फिर नुब्रा वैली। यहाँ पे है गिलगित। इस प्रकार से अगर आप रफ मैप पे याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे आपको। यहाँ से जम्मू से जब हम श्रीनगर चलते हैं, जम्मू से हम श्रीनगर चलते हैं, तो यहाँ पे एक पास नजर आता है, उसका नाम है बनिहाल पास। जम्मू से श्रीनगर जाने पे बनिहाल पास, यहीं से जो जवाहर सुरंग है, यहीं से जवाहर सुरंग निकलती है बनिहाल पास से ही। और याद करना है तो पहले भी इनको बता दें, बनिहाल पास से ही जवाहर सुरंग निकलती है। फिर जब श्रीनगर से कारगिल तक जाते हैं, श्रीनगर से कारगिल तक जाने पे जोजिला पास मिलता है। फिर कारगिल से लेह तक जाने पे फोटुला पास मिलता है। फिर कारगिल से जब कश्मीर का भी आते हैं, कारगिल से जब कश्मीर वैली तक आते हैं तो यहाँ पे मिलता है पेंसिल्ला। फिर जब लेह से नुब्रा वैली तक जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है खारदुल्ला। जब हम कारगिल से गिलगित तक जाते हैं, कारगिल से गिलगित तक जाने पे बुर्जिला, जो कि पीओके में स्थित है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है अभी। तो याद करने की जो ट्रिक है, जम्मू से श्रीनगर पे बनिहाल, मतलब जब जम्मू गए हम तो ननिहाल गए, फिर श्रीनगर गए। बनिहाल में ननिहाल लिख देना आप, ननिहाल यानी नानी के घर गए। तो जम्मू से श्रीनगर में नानी का घर आता है, ऐसे भी बोल सकते हो, जम्मू से श्रीनगर में नानी का घर आता है तो बनिहाल, ननिहाल आता है तो बनिहाल। श्रीनगर से लेके कारगिल तक जोजिला, श्रीनगर से कारगिल तक
जोजिला। और कारगिल से लेह तक फोटुला दर्रा, कारगिल से लेह तक फोटुला दर्रा। फिर जो कारगिल से कश्मीर तक आता है पेंसिल्ला, कारगिल से कश्मीर वैली तक पेंसिल्ला। और लेह से नुब्रा वैली तक खारदुंगला, लेह से लेके नुब्रा वैली तक खारदुंगला। फिर आता है कारगिल से लेके गिलगित तक बुर्जिल्ला। ये तो हो गया आपके। और यहाँ पे आता है मिंटका, जो मिंटका दर्रा है, मिंटका दर्रा है, यह तीन देशों की सीमा साझा करता है, मतलब अफगानिस्तान, चीन और भारत। इसमें पाकिस्तान नहीं आता है। ये पूछा जा सकता है मिंटका दर्रे के बारे में। यहाँ पे अफगानिस्तान, चाइना और भारत। फिर आता है अगीर, या अगीर भी बोलते हैं, अगीर भी बोलते हैं। फिर आता है काराकोरम, भारत के जो सबसे ऊंचाई पे जो दर्रा स्थित है वह काराकोरम है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में है ये। तो इस प्रकार हो गए ये जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसके दर्रे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर से आप मतलब मैप पे देखिए, आप यहाँ से जम्मू से चलेंगे श्रीनगर, श्रीनगर से आएंगे कारगिल, कारगिल से आएंगे लेह, लेह से नुब्रा वैली, इधर आ जाएंगे गिलगित, यहाँ पे कश्मीर वैली, यह है कश्मीर वैली। तो यहाँ जम्मू से जब श्रीनगर चलेंगे तो बनिहाल, श्रीनगर से कारगिल तक जोजिला, कारगिल से कश्मीर वैली तक पेंसिल्ला, फिर जहाँ पे कारगिल से लेह तक जाएंगे तो फोटुला, फोटुला। और लेह से नुब्रा वैली तक खारदुंगला। जब कश्मीर कारगिल से गिलगित तक जाएंगे तो यहाँ पे आएगा बुर्जिल्ला। ऐसे ही आप जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने देखा था मिंटका, अगीर और काराकोरम। ये हो गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। फिर उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं जो मलानी है, वहां से लेह तक दर्रा है। मलानी से लेह तक का रास्ता है। वहां पे जो दर्रा है ये वो आता है बड़ा नाचला। इस बड़ा लाचला दर्रा से ही जो चिनाब नदी है उसका एक उद्गम स्थल है। चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बड़ा लाचला दर्रा है वहां से कौन सी नदी निकली जा सकती है। डायरेक्ट चिनाब का नाम भी पूछा जा सकता है या फिर चंद्र और भागा के नाम से भी पूछा जा सकता है। चंद्र और भागा के नाम से दो धाराएं निकलती हैं जो कि चिनाब का निर्माण करती है। फिर उससे जब बड़ा लाचला से उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा रोहतास
रावी और व्यास दोनों का उद्गम स्थल कहाँ से है, किसके पास से है, रोहतांग दर्रे के पास से है। तो रावी प्लस व्यास का। फिर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और है सिपकिला। ये हो गए हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बड़लासला दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। फिर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अपन को 3 दर्रे मिल जाएंगे, माना, नीति और लिपुलेख। ये एग्जाम से पूछे जाते हैं, माना, नीति और लिपुलेख। इसको आप MNL से याद कर सकते हो। ये थे उत्तराखंड के। उसके बाद में हम चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। सबसे पहले है नाथुला दर्रा, नाथुला और जेलेटा। जो नाथुला दर्रा है, अभी तो उत्तराखंड से सीधा कैलाश मानसरोवर के लिए जो रास्ता है वो निकल गया है। बाकी पहले जो नाथुला दर्रा था वहां से कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता था, तो यहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता जाता था। और जो जेलेपला है उसे तिब्बत के लिए रास्ता, जो जेलेपला है वहां से तिब्बत का रास्ता था। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे यहाँ पे हैं, बूम, सेला और बोमडला। 3 दर्रे हैं, बोमडला, बोमडा, सेला और बूम। बूम, सेला, बोमडला। अरुणाचल प्रदेश में है फिर योंगयाब दर्रा, जो कि जहां योंगयाब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न लेती है। योंगयाब दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न लेती है, यहीं पे नामचा दर्रा है और योंगयाब पास दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न लेती है। फिर उसके बाद में आ गया अरुणाचल प्रदेश में योंगयाब दर्रा 3 देशों को जोड़ता है, म्यांमार, चीन और भारत। वहीं पे दीपू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जाने का रास्ता है या म्यांमार को जोड़ता है। फिर आ जाता है तुजु दर्रा, यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को तुजु दर्रा के द्वारा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ा जाता है। तो ये थे टोटल आपके दर्रे जो हिमालय में है, आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको याद हो गए होंगे। इतने डिटेल्स में कोई नहीं बताता, तो आप इनको जरूर याद कीजिए। मैं एक बार रफ में फिर से बता देती हूँ आपको, ताकि आपको याद हो जाए। दर्रों से क्वेश्चंस आते ही हैं। जब आप 1-2 बार लिखोगे ना तो अपने आप दर्रे याद हो जाएंगे। रफ पे लिखना और उनको याद कर लेना। सबसे पहले है जम्मू। जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह, लेह से नुब्रा वैली और जो कारगिल है वहां से कश्मीर वैली, कारगिल से गिलगित। यहाँ पे
जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और श्रीनगर को जो कारगिल से जोड़ता है वह है जोजिला। कारगिल को कश्मीर वैली से जोड़ता है वह है पेंसिला। कारगिल को लेह से जोड़ता है वह है कोटुला। और लेह को नुब्रा वैली से जोड़ता है वह है खारदुंगला। कारगिल को गिलगित से जोड़ता है वह है बुर्जिल्ला। ये तो हो गए आपके यहाँ पे अगीर और काराकोरम। ये हो गए आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे। फिर आते हैं हिमाचल में। हिमाचल से है मनाली, मनाली से लेह तक जाएंगे तो यहाँ पे दो दर्रे हैं। पहला दर्रा है बड़ा लाचला, जहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है। फिर आता है रोहतांस, यहां से व्यास और राविक का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में ही आता है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला यहां से सतलज नदी, यहां से जो सिपकिल्ला दर्रा है वहां से सतलज नदी भारत में एंट्री करती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। फिर उसके बाद में आते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड माना, नीति और लिपुलेख। ये तीन दर्रे उत्तराखंड के हैं। फिर आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला और जेरेबला। ये हो गए सिक्किम के। उसके बाद में आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मैं इसको रब कर देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश में है बून, सेला, बोमडा। ये अरुणाचल प्रदेश में मतलब भूटान की साइड है। फिर आता है यहीं पे योंग्याम, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में आ गया दिबू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। फिर आ गया कुल्लू दर्रा। ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये थे भारत के दर्रे। मैं आपको 2 या 3 बार बता चुकी हूँ। आई होप आपको याद भी हो गए होंगे। आप इनको जब 1-2 बार रफ में लिखोगे ना तो आपको ज्यादा याद हो जाएंगे। तो हमें अब इससे आगे जो भारत का जो मैदानी भाग है उसका मतलब वह करेंगे। हिमालय का पार्ट्स, दर्रे और श्रेणियां, दर्रे, माउंटेन्स पूरे हो चुके हैं। अब आएगा मैदानी भाग। तो मैदानी भाग हम कल की वीडियो में देखेंगे। कल की क्लास में हम मैदानी भाग लेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करना। ये आप ही के लिए है सब कुछ। हम इतनी मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं। जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम मतलब हमारा इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा।
तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम सपोर्ट करने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है, वह तो आप कोचिंग में जाके दीजिए। हमें तो बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है कि आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।